क्लास 5 एक्सरसाइज 20। तो एक्सरसाइज 20 में कहा जा रहा है फाइंड करने का, मीन्स ऐसा आपको ढूंढना है। फाइंड मीन्स ढूंढना। एक्सरसाइज 20 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड। आपको ढूंढना है, ऐसा आपको कहा जा रहा है। क्या ढूंढना है आपको? इसे आपको सवाल दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया 1/2 डिवाइडेड बाई 2, मीन्स ऐसा डिवाइड करना है आपको। मीन्स ऐसा 1/2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स इसको भाग देने पे क्या आंसर निकलेगा वो आपसे मांग रहा है, यानी कि सिंपली इसमें भाग दिया गया है, वही निकालना है। डिवाइड दिया गया, फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को मालूम होना चाहिए 1/2 डिवाइडेड बाई 2 है, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लाएंगे। ये हो गया मल्टीप्लाई, और ये 2/1 है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन कर देंगे, पलट देंगे, तो इसको 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, सिंपली। उसी तरह से सेकेंड नंबर है 1/4 डिवाइडेड बाई 2, 1/4 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसमें क्या करना है, सेम एज वेल एज करना है, 1/4 इंटू, इसको अपोजिट ऐसा पलट देना है। ठीक है, 2 यहाँ पे 1 आ गया, सपोज़ कि 1 नहीं कुछ है तो सपोज़ में 1 ही होता है, तो इसको आप ऊपर कर दो, 1/2 इज इक्वल टू, आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, ये हो गया बी। अभी सी 1/2 डिवाइडेड बाई 4, 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, सिंपली सी डी में कहा जा रहा है 1/3 डिवाइडेड बाई 3, डी में 1/3 डिवाइडेड बाई 3, 1/3 इंटू 1/3, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो सपोज में 1 है, इसको जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा पलटेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1/3, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 3 9, ई 1/5 डिवाइडेड बाई 4, 1/5 इंटू, यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सपोज़ में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही होता है। जिस तरह से कुछ भी नहीं है तो वहाँ सपोज़ में प्लस आता है, तो उसी तरह यहाँ पे सपोज़ में 1 है। ठीक है, 1 देन उसके बाद क्या आ रहा है 1/5 इंटू, यहाँ पे क्या करना है, इसको ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर। सिंपली आपको हिंदी में भी समझा दे रहा हूँ, 1/4, 1 इंटू 1 1, 5 इंटू 4 20। देन एफ नंबर कहा जा रहा है 1/6 डिवाइडेड बाई 5, 1/6 डिवाइडेड बाई 5, 1/6 इंटू 1/5, 1 इंटू 1, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। अभी सेकेंड नंबर कहा जा रहा है डिवाइड, सेकेंड नंबर कहा जा रहा है डिवाइड। सिंपली ऐसा ही करना है, कुछ भी नहीं करना। सेकेंड नंबर है डिवाइड। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया 2/3 बाई 2, मीन्स ऐसा 2/3 बाई 2 किससे भाग देना है, 2 से। तो सिंपली आपको क्या करना है, 2/3 बाई को आप 2 इंटू में 2/3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो सिंपली जिस तरह से हम लोगों ने एक नंबर को सॉल्व किया, उसी तरह से सेकंड नंबर का ए नंबर सॉल्व करेंगे। 2/3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2/3 इंटू कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो सपोज में उसको पलट देंगे 1/2, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, देन 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, 1/3। बी नंबर है 3/4 बाई 3। क्वेश्चन नंबर दिया गया 3/4 बाई 3, 3/4। अभी यहाँ पे बाय का मीन्स क्या है, डिवाइडेड का मार्क दिया हुआ है, बाय इज इक्वल टू डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड नहीं कर रहे, डायरेक्ट इसको पलट दे रहे हैं इंटू 1/3, क्योंकि कुछ भी नहीं है तो सपोज में यहाँ पे 1 है, इसको पलट देंगे ऐसा, 3 इंटू 3 ख़त्म, क्रॉस कट गया, 1/4। ये हो गया इसका आंसर। सी नंबर कहा जा रहा है, सी नंबर 4/7/4। सिंपली क्या करना है, 4/7/4, 4/7/4, 4/7 इंटू 1/4, क्योंकि यहाँ पे 1 है,
स्केल 1/4, 4/4 इज इक्वल टू 1/7। अभी सी डी नंबर क्या कह रहा है, डी नंबर कह रहा है 8, क्वेश्चन नंबर डी 8/5/4, 8/5/4, 8/5 इंटू 1/4, 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8, 2/5, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, 2/5। डी देन ई नंबर ए दिया गया है 12/17/4, 12/17/4। अभी आपको क्या करना है, 12/17 इंटू 1/4, क्योंकि सपोज में 1 है तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 गुने 3 करेंगे तो 12 आएगा। इसके लिए 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, देन 17, 1 इज इक्वल टू 17, ये आ गया 3/17। इस इन लोगों का आंसर है सी डी ई। ई के बाद एफ, देन एफ में है 14/25, 14/25/7। सिंपली आपको क्या करना है, 14/25/7, 14/25 बाय यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता दिया है कि मैंने आपको एक ऐसा बना के दिखा दिया कैसे बन रहा है, ठीक है। उसके अंदर शॉर्ट फॉर्म में बना हुआ है, सिंपली आप समझ लो बाय इज इक्वल टू डिवाइड, ठीक है। बाय किसके बराबर है, भाग का चिन्ह के बराबर, ठीक है, डिवाइड के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज में 1, यहाँ पे क्या करेंगे, पलट देंगे इसको इनटू। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिवाइड करना तो सबसे पहले आपको चेंज करके इनटू में लाना पड़ेगा, मीन्स जब मल्टीप्लाई में लाना पड़ेगा तब इसका करेगा। 7/1 इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में पलट देंगे, 1/7 रिवर्स कर देंगे, 1/7, 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 2/25, 2/25, दैट्स द आंसर। बेसिकली आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है फाइंड करने के लिए, आपको ढूंढने के लिए बोला गया है फाइंड डिवाइड डिफाइंड, सबका मतलब एक ही है। यहाँ डिवाइड, यहाँ पे डिवाइड करके आप आंसर निकालो, यहाँ पे आप डिवाइड करके आंसर निकालो तो उसको फाइंड ही कहोगे, आंसर निकला हुआ है तो थर्ड नंबर है। थर्ड का ये क्वेश्चन 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 7, ये आपको समझना पड़ेगा। 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 7, तो इसमें क्या करना है बेसिकली, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें ऐड करना है, ठीक है। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, देन उसमें 1 प्लस करना, 1 ऐड करना है, तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7, ये सबको मालूम है 6 + 1 इज इक्वल टू 7 होता है। तो 2 इंटू 3 6, देन 1 7, 7/3 डिवाइडेड बाय 7। अब इस तरह से अभी हम सबको मालूम, अभी हम लोगों को मालूम है कि 7 के नीचे यहाँ पे सपोज में 1 दिया गया, इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में पलट दोगे, 7/3 इंटू 1/7, 7 इंटू 7 क्रॉस ख़त्म, 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। आप ऐसे पढ़ सकते हो, 7 का 7 को 7 का पहाड़ है तो आप एक बार पढ़ सकते हो, तो एक टाइम पढ़ने पे क्या आता है, 7 ही आता है। तो क्या आ रहा है आंसर, 1 इज इक्वल टू 1, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, दैट्स द आंसर। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बी नंबर कहा जा रहा है 3 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2 6। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मल्टीप्लाई, देन इसमें ऐड, ठीक है। 4 इंटू 3 12, 12 + 1 13/4 डिवाइडेड बाई 2 6, 13/4 इंटू 1/26, क्योंकि सपोज में यहाँ पे 1 है, इसके लिए आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में पलट दो, 13 2 ज़ा 26, 1/4 इंटू 2 8, 1/8 हो गया इसका आंसर। अभी ये सी नंबर कहा जा रहा है 5 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 42, ये आपको सी नंबर का आंसर दिया गया। तो आप सी नंबर को देखो, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 20, 20 + 1 21 डिवाइडेड बाय 42, यहाँ पे 21/4 है, तो डिवाइडेड बाई 4 तो 21/4 इंटू 1/42, क्योंकि सपोज में यहाँ पे 1 है, इसके लिए अभी आप इसको मीन्स ऐसा आप क्रॉस पहले कटाओ, डिवाइड दो इसको, 21 इंटू 2। अभी आपको पता नहीं होगा कि 21 इंटू 2 क्या होता है, तो आप इसको बेसिकली सिंपली कर लो। सिंपली आपको क्या करना है,
21 इंटू टू, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 21 इंटू 2 इज इक्वल टू 42। तो मीन्स आपको कितना बार में बाहर में कट रहा है, 2 बार में आपका कटर जा रहा है 42। तो आपको क्या करना है, 1 बाय, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, 4 गुने 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। या 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, दैट इज़ द आंसर, ठीक। ये हो गया आपका आंसर सी डी कहा जा रहा है। डी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे 7 इंटू 2/3 डिवाइडेड बाई 46। सिंपली आप इसको मल्टीप्लाई देन इसमें एडिशन, 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 2 21, 23, 23/3 डिवाइडेड बाई 46। ये आपको ऐसे बनाना है। फिर 23/3 सपोज में 1 इंटू 1/46। अब ऐसा 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट वो आपको नीचे आना पड़ेगा कि हाँ ये नीचे दिया गया तभी, क्योंकि आपको ऐसा फिर बाद में डिवाइड भी करना था। 23 इंटू 2, अभी आप इसको मल्टीप्लाई करो तो ये 46 आता है। 23 इंटू 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, ये आ गया आपका 46। सिंपली आपको क्या करना है, 23 इंटू 2 इज इक्वल टू 46। यहाँ पे क्या आ रहा है 1, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। ये आपका होगा आंसर डी, ठीक है। देन अभी दिया जा रहा है ई 11 इंटू 25 बाय 57। अभी आपको क्या करना है, 11 इंटू 5, इसमें मल्टीप्लाई, इसमें प्लस, ऐड 11 इंटू 5। अभी 11 को 5 बार पढ़ोगे कितना आएगा, 55 आएगा। 11 5 जो 55, 55 प्लस 2 57 बाय 5। अभी यहाँ पे डिवाइडेड है तो यहाँ पे हम ऐसे डायरेक्ट पढ़ दे रहे हैं, मल्टीप्लाई का सिंबल देंगे 1/57। 57 इन जरा 2 1 जा 2 करता ना, 57 1 जा कितना आएगा, एक बार में आपका कट जा रहा है तो कितना आ रहा है 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/5। ये हो गया आपका आंसर। देन एफ कहा जा रहा है 12 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 102। अभी आपको क्या कहा जा रहा है, 12 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 102। सिंपली आपको इसमें मल्टीप्लाई, इसमें ऐड करना है। 12 इंटू 4, 12 4 ज़ा 48, 48 देन 3, 48 देन 3 कितना होगा, ये आ गया 51। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 51/4। यहाँ पे आपको डिवाइड का चिन्ह है तो आप मल्टीप्लाई कर दो, एंड 1/102। अभी आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप देखो कितना टाइम इसमें आ रहा है। 51 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 2 बार में आपको क्या कर जा रहा है, 51 2 ज़ा 102। यहाँ पे कितना आ रहा है 2, यानी कि 51 गुना 2 करेंगे तो कितना जाएगा 102, यानी कि 2 बार में कट जा रहा है। 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 1/8, दैट्स द आंसर। ये आपका आंसर हो गया एफ नंबर का 1/8, ठीक है। अभी क्या बनाना है कि 4 नंबर ट्रू देन फॉल्स बनाना है, ट्रू फॉल्स। 4 नंबर कहा जा रहा है ट्रू देन फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर ए दिया हुआ है 1/3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, अभी आपको इसको सॉल्व करना है। तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/3 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 1/5। ये क्या ये ट्रू या फॉल्स है, आपको बताना है क्या ये सही है या गलत लिखा हुआ है। तो आपको कैसे, आपको पता होना चाहिए कि 1/3 जब आप डिवाइड में से डिवाइड करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई का चिन्ह लिए, तो यहाँ पे सपोज में क्या रहता है 1, तो आप इसको सपोजली अपोजिट डायरेक्ट करते हो ना, सपोजली अपोजिट करते हो ना इसको, जैसे कि 1/3 डिवाइडेड बाई 5/1 है, तो यहाँ 5 है तो आप सपोज में क्या दिए 1 दिए, तो आप इसको सपोजली क्या करते हो, इसको अदर मीन्स ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको पलट देते हो, तो क्या करते हो 5/1, तो 1/3 इंटू 1/5, ये सही है ना।
दैट इज राइट। ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ये ट्रू हो गया, ठीक है। अब इसके बाद ये नंबर बन गया। अभी कहा जा रहा, अभी बी नंबर क्वेश्चन दिया गया है। बी नंबर क्वेश्चन है 3/7 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 3/7 इंटू 1/8। क्या आपको बताना सही है या गलत है? आपको पता होना चाहिए 3/7 है डिवाइडेड बाई 8 है, तो आपको भाग किससे देना है, 8 से। 8 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो सपोज में क्या है, 1 है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करते हो, 1, सपोज में माने 1, 3/7 इंटू, आप इसको क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में पलट देते हो, 1/8। तो ये क्या हो गया, वैसे ही करते हो ना, तो हाँ ये सही है, ठीक है। सी नंबर कहा जा रहा है 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 25/2 इंटू 7। क्या ये सही है या गलत है? अभी आप देखो, 12 इंटू 2 इंटू देन प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया, इंटू हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया, ऐड हो गया। 12 इंटू 2 यहाँ पे कितना जा रहा है, अब 12 के 12 को 2 बार पढ़ेंगे तो 48 आएगा। तो आप इंग्लिश में से पढ़ते हो ना, 12 1 12 12 2 48, सॉरी 24 देन 1 ऐड करेंगे, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25/2। ये सही था, यहाँ तक सही था। अभी क्या है, यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड में क्या करते हैं, सपोज में 1 आता है, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह यहाँ तक सही है। फिर क्या होता है कि 7/1 है, तो आपको इसको जस्ट अपोजिट पलटना होता है, 1 को ऊपर 7 को नीचे करना। बट यहाँ पे क्या दिया गया, 7 को ऊपर दिया गया, नीचे 1, नीचे में सपोज 1 दिया गया, तो ये सेम आ गया ना। तो सेम जब आता है तो ये कहा, क्या कहा जा रहा है, ट्रू फॉल्स है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या करना था, ऐसा 25/2 इंटू 1/7, ये ट्रू होता, ये ट्रू, ये फॉल्स, ठीक है। ये फॉल्स, ये ट्रू होगा। अब ये डी नंबर कहा जा रहा है 8 इंटू 1/5 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 41/5 इंटू 9। ये आपका क्वेश्चन है, आप इसको क्या करते हो, सबसे पहले मल्टीप्लाई, देन उसके बाद प्लस 8 इंटू 5, 8 5 से 40, 40 प्लस 1 41, 41/5 डिवाइड का मार्क पे आप क्या देते हो, मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई किए। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये सपोज में आपको 1 लिखना होता है, या फिर आपको ऐसा माइंड में रखना पड़ता है कि हाँ यहाँ पे सपोज 1 है, तो आप 1 को अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करते हो। तो अपोजिट डायरेक्शन जैसे ही चेंज करते हो तो ये ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है, ऐसे और ऐसे का लिफ्ट की तरह काम करता है, एक ऊपर एक नीचे ऐसा आ रहा है, अपसाइड डाउन, ठीक है, डाउन अप डाउन ऐसा करते रहता है। तो आपका ये जो दिया गया, तो यहाँ पे क्या होगा, 9 नीचे आएगा, 1 ऊपर जाएगा, तो ये फॉल्स है, ठीक है। ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स हो गया। ट्रू में क्या आएगा, 41/5 इंटू 1/9, दैट्स द राइट आंसर। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आपका सही है, ये गलत है। तो एक्सरसाइज 20 तो फिलहाल पूरा हो गया। अब ये आगे का क्वेश्चन दिया गया है, आगे का 21 भी दिया गया है, 21 भी सेम इसी तरह से बनाना है। चलिए यहाँ तक के लेते हैं आपसे अलविदा। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा, और क्या ही कहें, अब वीडियो तो आपको मिलते रहेगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा कि न्यू वीडियो कौन सा है। इसके लिए जल्दी से जल्दी ऐसा वीडियो को इंक्रीज़ करना है ना, इसके लिए। चलिए यहाँ तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए। फिलहाल जय हिंद।